हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आप लोग के लिए लोको पायलट का एक नया बैच शुरू हो रहा है 1 मई से। और 1 मई से जो बैच शुरू हो रहा है ये सबसे ज़्यादा सस्ती कोर्स है अभी तक के, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि अब गरीब से गरीब स्टूडेंट भी बनेगा लोको पायलट। आप लोग को सही से अगर कोई पढ़ा दे, सही से अगर कोई गाइडेंस कर दे तो आप लोग तैयारी करके लोको पायलट बन पाएंगे। लेकिन अभी का मार्केट में क्या है, लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी सही गाइडेंस या फिर तैयारी नहीं मिल पाती है। 2019 वाले जो भी स्टूडेंट लोग तैयारी किए थे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर के, उसको सही से सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी जिससे वो लोको पायलट बन पाते। काफ़ी अफसोस हुआ था इस बात को लेकर के। लेकिन हमारा काम है जागरूक करना। आप लोग को भी डाउट होती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इसलिए हम अपना नंबर बिल्कुल यहाँ सामने रखते हैं और आपको हम सामने इधर से ही कॉल बैक करके हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को अगर कॉल करना है कभी भी कॉल कीजिए और हमसे आपको बात होगी शाम के 7 बजे के आसपास, हम खुद ही आपको कॉल कर लेंगे। देखिए, अब गरीब स्टूडेंट ही बनेगा लोको पायलट। और लोको पायलट बनने के लिए गरीब अमीर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीब स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है नौकरी की। अमीर स्टूडेंट के पास तो वैसे ही बहुत सारा पैसा है। तो इसलिए आप लोगों को कन्फर्म, अगर आप लोगों को लोको पायलट बनना है तो आपको हम जो सिलेबस पैटर्न अभी दिखा रहे हैं, जिस तरह से आपको हम तैयारी करवाएंगे, वो सारा चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि मैं खुद 2 बार 2014 में और 2018 वाले लोको पायलट वैकेंसी में मैंने उसको निकाला हूँ आरआरबी मुजफ्फरपुर से। और हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है इसको पास करने का। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट लोको पायलट को पास कर चुके हैं। 2019 वाले बैच में आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिएगा जो पोस्टिंग में होगा, उन लोगों ने हमारे साइको टेस्ट का जो टिप्स एंड ट्रिक था उसको जरूर फॉलो किया था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस तरह से हमारे साइको टेस्ट को, हमारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके साइको टेस्ट को पास किया। इसलिए हमें सभी लोग पहचानते हैं जो 2019 में पास आउट किए हैं। आप भी हमारा वीडियो दिखाएगा, फिर आप वो खुद ही आपको मतलब मुझे पहचान जाएंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इसकी वैकेंसी जो है जुलाई में आ रही वैकेंसी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि रेलवे में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग हमें बताते हैं उन लोगों को छुट्टी नहीं दी जा रही है और इंटरनली रूप से तैयारी शुरू हो गई है वैकेंसी दोबारा से निकालने की। अभी आप लोगों ने देखा होगा जयपुर का वैकेंसी आया था लोको पायलट को लेकर के, यानी कि जो कर्मचारी पहले से उसमें काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए लोको पायलट का पोस्ट का फॉर्म निकल चुका है, उन लोगों की एग्जाम होने वाली है। तो अब यही सही समय है लोको पायलट का वैकेंसी देने का। अभी ऑफिशियली रूप से अनाउंस होना बस बचा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली रूप से अनाउंस कब होता है? जब वैकेंसी आ गई होती है। जैसे कि वैकेंसी आ गई, 1 सप्ताह बाद फॉर्म भराना शुरू होगा, तब होता है ऑफिशियली रूप से अनाउंस। बाद बाकी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं रेलवे के कर्मचारियों से बात करके, उसके ऑफिसर से हमारी बात होती रहती है और हमारे बहुत सारी जगह पे कांटेक्ट है। तो सब जगह पे हम सभी आरआरबी बोर्ड में हमारी बात होते रहती है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जुलाई में आ रही है इसकी वैकेंसी। देखिए, इसकी न्यू बैच जो है आप लोगों की तैयारी के लिए 1 मई से, इसके सिलेबस जो बहुत विशाल इसका सिलेबस है, लेकिन आप लोग बस पैटर्न को फॉलो करिएगा, हमारे तरीके और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा तो आप लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से लोको पायलट एग्जाम को निकाल सकते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, मैथमेटिक्स CBT 1 CBT 2 दोनों में पूछी जाती है इसके क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपको आएंगे दोनों मिला करके, और ये 50 क्वेश्चन को आपको हम तैयारी करवा देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में। 1 घंटे में हम आपको एक चैप्टर पढ़ा कर बता देंगे। हमारा डेमो क्लास भी यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप वहाँ पे सर्च करिए अभिषेक कोचिंग, हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको डेमो क्लास के रूप में वहाँ से देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। पहले हम 3 घंटे पढ़ाते थे, 2016 में जब हम पढ़ाते थे तो बिल्कुल 3 से 4 घंटे में हम क्लास को ख़त्म करते थे, फिर भी बहुत ज़्यादा फास्ट था, सुपर फास्ट था। लेकिन अब 1 से 1.5 घंटे में हम आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आपके पास अगर दिन का 2 से 3 घंटा भी समय होगा तो एक राउंड हमारे वीडियो को देखिएगा, दूसरे राउंड में आप उसको हमारे मास्टर नोट्स में उसको बना लीजिएगा, तो हो गया काम खत्म, एक चैप्टर बन गया। और हम एक ही फॉर्मूला पे एक चैप्टर तो कम से कम बनाते ही हैं, लेकिन एक फॉर्मूला पे 3 से 4 चैप्टर आपको हम बनाना सिखाएंगे। इसलिए आपको ना कोई हम ट्रिक बताते हैं, बस आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मुंह जबान यानी माइंडली, वो बिल्कुल बेसिक तरीका आपके पास रख देते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल मतलब कि एक परिभाषा पे ही उसका मतलब फॉर्मूला निकल जाता है, उस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन को बैठा करके आपको निकाल देते हैं उसका आंसर क्या होगा। चलिए, बातें बहुत हो गई, आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसके सिलेबस में। आप लोग का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो भी हम दिखाने वाले हैं आगे के स्लाइड में। तो ये सब आप देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब शायद दिखा। इसको हम लोग जूम करेंगे तो आपको दिखेगा।
ये ऑफिशियल वैकेंसी जो निकली थी 2019 में उसका है, उसका पेपर है। तो ये भी हम आपको इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आप लोग से। तो देखिए मैथ का सिलेबस इस तरह से है, आइए हम लोग ऑफिशियल ही देख लेते हैं। देखिए ऑफिशियली रूप से ये सब चैप्टर का मतलब चर्चा किया गया था कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा, मैथ का जो सिलेबस होगा वो देखिए नंबर सिस्टम पे आधारित होगा। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम इसी में आ गया। बोर्ड मास पे आधारित होगा, यानी कि डेसिमल होगा, आधा डेसिमल चैप्टर हो गया। इसके अलावा संख्या पद्धति का भी कुछ चैप्टर, संख्या पद्धति यहाँ आ गया। इसके अलावा मतलब कि बोर्ड मास रूल जो होता है ना, मतलब ये जितने भी मतलब मैथ टूल्स हमारा जो ग्रुप है मैथ का, उसके अंतर में यानी कि बोर्ड मास का अगर आप जानकारी देते, जितने भी चैप्टर होते हैं सबका सवाल आपको इजी रूप में बनाने में वो हेल्प करता है, वो बोर्ड मास चैप्टर है। उसके बाद दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय काम, समय दूरी, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा मैथ का जो सिलेबस है वो दिया गया है यहाँ पे। देखिए आप लोग को एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, लाभ हानि, देखिए लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक आंकड़े यानी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर घड़ी, पाइप और सिस्टर्न आदि यानी ईटीसी। देखिए ईटीसी, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 19 चैप्टर ही बताया कि 19 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेंगे, जबकि चैप्टर क्वेश्चन पूछता है 35 चैप्टर में से, 35 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ईटी से लिख दिया ना, ये 15 चैप्टर अलग से है। जो लोग जो स्टूडेंट जो है, या फिर यूट्यूब पे आप देखिए सबसे पहला वीडियो ही आएगा, अगर आप लोको पाइलट सर्च करेंगे लोको पाइलट कैसे बने, तो जो पहला ही वीडियो आएगा उसमें बस यही 19 चैप्टर दिया हुआ होगा। जो लोग उसको फॉलो करेंगे वो लोग तो बस यही 19 चैप्टर पढ़ के जाएंगे। बाद बाकी जो ये 16 चैप्टर बच गया वो लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे। वो 16 चैप्टर आपको मिलेगा हमारे मास्टर नोट्स में से। तो वहाँ पे देखिए एक छोटी छोटी पॉइंट का ध्यान रख के आप लोग लोको पाइलट निकालते हैं, और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपके पास हम हैं, हम आपको हर एक चीज़ का गाइडेंस करेंगे और उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर को छोड़ दिया गया, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर को लिखा गया यहाँ पे, जैसे एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, उसके बाद रिलेशनशिप, सिलोसिज्म, जम्बलिंग, उसका वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेटेशन यानी कि डेटा व्याख्या, निष्कर्ष और निर्णय करना, समानता, अंतर। अब देखिए इसमें जो मैथ का जो सिलेबस था, जो पूरे 35 चैप्टर था, ये पूरे 35 चैप्टर जो है आप लोग हमारे मास्टर नोट्स में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपको हम 1 महीने में पूरे खत्म कर देंगे। एक स्टूडेंट जिसका बिल्कुल जीरो लेवल होगा, वो कुछ नहीं जानता होगा, तब भी वो 1 महीने में पूरा मैथ को खत्म कर पाएगा। और हमारा जो क्लास है टोटल 3 महीने का होता है, CBT 1, 2, 3 तीनों एग्जाम की क्लियर करवा देते हैं, और इतनी हम आपको तैयारी करवा दें, क्योंकि हमारे पास बस तरीका हमारे पास रेडी है, आपको वो बताना है। हमारे पास तरीका रेडी है, आपको बस बताना है। वो आप 10 मिनट में सीख जाइए या फिर आधा घंटा में सीख जाइए, 1 घंटा में तो आप 100% सीख ही जाएंगे। ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। देखिए रीजनिंग के सिलेबस में ही विश्लेषणात्मक तर्क है, देखिए वर्गीकरण, डायरेक्शन, स्टेटमेंट है, और ETC। मात्र 15 चैप्टर यहाँ पे दिया, जबकि इसमें भी 32 चैप्टर पढ़ना है, तो यानी 16-17 चैप्टर जो इसमें छोड़ दिया गया है। जबकि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा तो उसमें बस 15 चैप्टर को ही पढ़ाया जाएगा, जबकि ये जो ETC दिया नहीं यानी आदि, इसमें 15 चैप्टर छूट गया। तो हम रेलवे नोटिफिकेशन से निकला था, इतना छोटा सा तो जगह बनेगा, उसमें तो सारे चैप्टर को दे देते, कम से कम स्टूडेंट तो उसको सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट को चाहिए ये वाला चैप्टर, मतलब ये चीज़। हम भी किसी स्टूडेंट को मास्टर नोट्स देते हैं तो उसमें बोलता है कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, जबकि सिलेबस में है, उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और जो स्टूडेंट पढ़ के गया था वो लोग बनाया था, जो लोग बस 100% इसी चीज़ को फॉलो किया था वो लोग को तो नहीं बना पाएगा। तो आप लोग को जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, और उससे आपको तैयारी करनी है। ये बस आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है। देखिए उस पर देखिए जनरल साइंस है, जो कि जिसका कि क्वेश्चन CBT 1 में ही आएगा, CBT 2 में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा।
देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और इसके अलावा जो है चैप्टर का नाम नहीं दिया गया है। और आपको ये आएगा क्लास 9th और क्लास 10th का जो सिलेबस होगा यही पूरा आप लोग पढ़िएगा। लेकिन देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे तरीक़ा से पढ़ाई करनी होती है, तब जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल पाता है। यानी कि आपका नॉलेज टेस्ट भी होना चाहिए और आपको जीके यानी विश्लेषण करने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बना पाते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत लंबा चौड़ा दे देता है जिससे स्टूडेंट फंस जाता है और वो लोगों को टाइम के अंदर में नहीं बन पाता है। उसको देखिए जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फंसाया था पिछले 2019 वाले एग्जाम में। उसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मतलब कि इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब पढ़ के गया, जबकि वो सब का क्वेश्चन आता नहीं। यहाँ पे देखिए टॉपिक लिख दिया गया बस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें पूरा का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी रिसर्च वगैरह चल रहा है लेटेस्ट में उसमें टॉपिक आएगा। स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो ये सब तो दे ही दिया, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिलेबस देने का मतलब क्या हुआ? तो ये सब में से बस आपको ये बता दिया गया कि मोटा मोटी यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जबकि टॉपिक बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। उसके बाद देखिए, तो ये पार्ट ए का था। उसका पार्ट बी में जो था वो इस तरह से रहा। और चलिए अब तो बस आपको वो दिखाना था सिलेबस में आखिर में आता क्या था। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए सिलेबस में जो भी चीज़ आता था सब कुछ हमको माइंडली याद है और आप लोग को 100 से भी ज़्यादा बार बता चुके हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे स्टूडेंट तो बोर होकर ये बोलते हैं कि सर एक ही बात को ही बार बार बताते हैं, लेकिन अगर एक ही बात को बार बार बताने से आप लोग को अगर याद हो जाता है उस सिलेबस और पैटर्न, तो आप लोग तो सफल होइएगा ही, आप लोग के दोस्त भी उसको सफल हो पाएंगे उसको। तो देखिए जो भी सिलेबस पैटर्न जो भी था, 4 एग्जाम हो रही, CBT 1, CBT 2 का पार्ट ए बी और CBT 3 यानी कि साइकोटेज। ये 4 एग्जाम की आपको तैयारी करनी है और चारों एग्जाम की तैयारी आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? कुछ नहीं, पूरा महासागर है। आप लोग को ऑफिशियल सिलेबस दिखा दे, इसमें भी बोल दिया कि इतना इतना टॉपिक देगा, इसके अलावा ETC आधा सिलेबस बताया, आधा सिलेबस नहीं बताया, आधा सब्जेक्ट का नाम बताया, आधा सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया। अब बताइए स्टूडेंट कहाँ जाएगा? लेकिन हमने 2019 वाले जो पेपर था, जो भी एग्जाम हुआ था, उस सबको एनालिसिस करके उसके आधार पे हमने मास्टर नोट्स तैयार किया और उस मास्टर नोट्स को आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग को हम दिखा देते हैं मास्टर नोट्स किस तरह के हैं और 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट की तैयारी करेंगे। 1 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है और आप लोग उस क्लास को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप लोग को हमारी वजह से जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है। देखिए आप लोग को हम दिखा, जैसे कि फिजिक्स है, इसको दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जिस तरह से टॉपिक लिया है, हमारे फिजिक्स का किताब है। ये हमारा फिजिक्स का किताब है और इसको मैंने लिखा है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में, रेलवे का तो स्पेशल है ही, इसमें से लगभग 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच होगा। वो देखिए कैसे टच होगा, आइए हम बताते हैं। इसका एक बार आप लोग ये देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए। क्लास 9th और 10th में जो भी टॉपिक था कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जितना भी आता है क्वेश्चन, जैसे कि जो भी टॉपिक कवर करता है वो कौन सा है? यूनिट, मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटी, प्रेशर, फ्लोटिंग, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, साउंड वेव, रेडियो एक्टिविटी, कॉस्मोलॉजी, एटम, मैग्नेटिज्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका लाइट, उसका नाभिकीय विखंडन और उसका हीट। ये 21 चैप्टर, ये 21 चैप्टर, ये 21 चैप्टर। देखिए साइंस जो है बिल्कुल लिमिट है
और दुनिया भर में जितने भी स्कूल कॉलेज चल रहा है, जो भी सिलेबस चल रहा है, सब जगह पे यही 21 टॉपिक पे बात होगी फिजिक्स में। और यही 21 टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बनने के होंगे, सब कुछ हम बना करके इस मास्टर नोट्स में डाल दिए हैं। और मास्टर नोट्स में देखिए आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेगा। जैसे कि ये देखिए, पहला जो है क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके दिए हैं और यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। नंबरिंग देने से क्या होता है कि आपको पता चलेगी कि कितना क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कितना क्वेश्चन है। जैसे कि ये पहला पेज है और ये फर्स्ट पेज में 51 दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन उसके बाद आंसर। बहुत सारे बार स्टूडेंट पूछते हैं कि वो जो नोट था वो हाथ से लिखा हुआ है क्या, किस तरह से। देख लीजिए आप लोग खुद, ये कंप्यूटर प्रिंटेड है, हमने इसको खुद टाइप किया है ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और ये प्रत्येक 3 महीना पर हम इसको अपडेट भी करते हैं, यानी कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ये सब चीज़ें हैं तो। अब देखिए यहाँ पे यूनिट यानी कि मात्रक। पहला देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी परिभाषा थे इस चैप्टर में, सब परिभाषा को एक जगह हमने लिखा। और यानी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सके, इस एक चैप्टर में नंबरिंग 51 तक का है, जबकि इसमें 500 से ज़्यादा यानी 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप लोग याद करके जाएंगे उसको पढ़ेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ यही एक पन्ना पढ़ करके आप इस चैप्टर में वैसे 2-3 पेज होगा, आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा। देखिए 128 क्वेश्चन, यहाँ पे 121 यानी 128 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया। यही 128 क्वेश्चन पूरा का पूरा, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है सब जगह पे यही सब क्वेश्चन आएगा और यही बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। अगर बन सकता मतलब क्वेश्चन क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर क्रिएट होगा भी तो वो IIT नीट के एग्जाम में पूछेगा, वो आपके रेलवे एग्जाम या फिर बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर दे भी देगा तो कोई स्टूडेंट उसको हिला नहीं पाएगा, उस तरह क्वेश्चन होगी। तो जितना भी बेसिक क्वेश्चन 128 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, वो हमने दे दिया कि जो ये सब टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, बस आपको इतना करना है 128। बस इसको पढ़ लीजिए 2-3 बार और अपने किसी छोटे बच्चे को दे दीजिए कि यार तुम लो और इससे हमको पूछो, फिर आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यानी कि इस टॉपिक में से यानी यूनिट चैप्टर में से अब तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका लिस्ट हमने यहाँ पे बना के रख दिया कि इस चैप्टर में थे। जरा आप लोग सोच के देखिए कि इतना सब कुछ करने में हमें कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा। हम पूरे एक दिन पूरा मेहनत करते थे तब जाके कहीं एक पेज हमारा तैयार होता था। जरा सोच के देखिए कि हमारा नोट्स 600 पेज का है, कितना साल का हमारा मेहनत होगा इसमें। और लोग बोलते हैं कि हमारा नोट्स काफ़ी महंगा है। महंगा नहीं भाई, ये महंगा नहीं है। महंगा हो सकता है आपके लिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको लगेगा कि सस्ता है, किसी के पास पैसे थोड़े कम है तो उसको लगेगा महंगा है। तो जो स्टूडेंट के पास पैसों का दिक्कत होता है हम उसको थोड़ा कम प्राइस करके दे देते हैं, और जो स्टूडेंट थोड़े अमीर होते हैं वो हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं कि सर थोड़ा और ले लीजिए, ताकि किसी और स्टूडेंट के आप हेल्प कर सकें। तो देखिए अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ये था, और देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला है, 64, यानी कि 128 प्लस 64, ये देखिए जो भी क्वेश्चन था ये यूनिट चैप्टर में से आप लोग बस ये 128 आप लोग को 128 अब प्लस 64 कितना हो रहा है, 6 2 8, 192 यानी 192। सिर्फ और सिर्फ 192 क्वेश्चन आपको याद करना है। ढंग से बैठेंगे तो 1.5 से 2 घंटा में आप लोग याद कर लेंगे। मान लीजिए एक पूरा दिन आपको दे दिए याद करने के लिए। फिजिक्स का 21 चैप्टर 21 दिन लगेगा। मान लीजिए एक दिन में आप एक ही चैप्टर याद करते हैं, आप दूसरे काम भी करते हैं, तो 21 दिन में 21 चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लिए। 90% तक क्वेश्चन इसी में से टच होगा और इसके बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप किसी भी रेलवे एग्जाम को निकाल के देख लीजिए, हमारे मास्टर नोट्स में से और यूनिट का क्वेश्चन होगा उसमें 100% होगा क्वेश्चन पूछा हुआ,
1 या 2 क्वेश्चन आपको हमारे इसी नोट्स में से टच करेगा 100%। हमारे हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट आए थे उन लोगों का कहना ये था कि सर हमने बहुत सारे कोचिंग, अब ज़रा सोचिए कि महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट बिहार में आ रहा पढ़ने के लिए हमसे, तो वो पहले तो पूरा रिसर्च करेगा ना। ऑल इंडिया में हज़ारों की संख्या में कोचिंग है। लोग उसके गार्जियन पूछते थे यार इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, तुमको उसमें नहीं जा करके अभिषेक सर के पास ही क्यों जाना है। तो वो बोले कि सर हम कहना ये था कि हम उनसे नोट्स मंगवाए थे और उस नोट्स में हमने देखा कि उसके नोट्स में जितने भी क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा जो नोट्स में से क्वेश्चन जो टैली किया किसी एग्ज़ाम का, वो मास्टर नोट्स था। मास्टर नोट्स में से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और तो इस वजह से स्टूडेंट लोग आते थे हमारे पास पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल हॉस्टल सर्विस हम स्टार्ट नहीं किए हैं, वो अभी स्टार्ट होगा भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन हमारा पढ़ाना का मकसद है। क्योंकि ऑनलाइन में स्टूडेंट क्या होता है, घर बैठे ही वो पढ़ाई कर पाता है और डिजिटल सारा चीज़ है, तो हम यहीं से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो बस ज़रा सोचिए कि 192 क्वेश्चन आप याद किए, एक चैप्टर कंप्लीट है। इसी तरह से फिजिक्स में है 21 चैप्टर, फिजिक्स में है 21 चैप्टर। 21 में से आपको CBT 1 में 14 क्वेश्चन पूछेगा। 21 चैप्टर पढ़ लीजिए, 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल फिक्स नंबर आ ही जाएगा। उसका केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में आपका है 12, यानी केमिस्ट्री में आपका है लगभग 12 से 13 चैप्टर और बायोलॉजी में भी 15 चैप्टर है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों मिला करके आप 50 चैप्टर मान लीजिए, 50 चैप्टर 50 चैप्टर। यही 50 चैप्टर में से किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। ये 50 चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ा जाए, 100% से याद किया जाए, तो कितना 25 दिन लगेगा। अगर आप लोग कहीं काम करते हैं, एक दिन में अगर एक ही चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 50 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएगी। उसका फिर आप उसका रिवाइज करते रहिएगा, उसके बाद हमारे टेस्ट को देते रहिएगा। आई होप कि आप लोग को हमारा ये जो तरीका है पसंद आया होगा। इसी के दम पे हम बोलते हैं कि हमारा मास्टर नोट्स आप लोग लीजिए, आप लोग को बस आप लोग को 90% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच करेगा। आप लोग को हमारे एग्जाम में 90% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच करेगा। इसी तरह का सारे के सारे नोट्स हैं और आप लोग को वो आपके होम डिलीवर मिल जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। देखिए कोर्स जो है वो आप लोग को 1000 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको हम वीडियो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू चलेगी। 1000 रुपये में वीडियो कोचिंग। अगर आप 1000 और पेमेंट करते हैं तो आपको PDF नोट्स दे देंगे। अगर आप लोग 1000 और पेमेंट करते हैं, यानी कि 3000 अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आप लोग को घर पे मास्टर नोट्स का हार्ड कॉपी बंडल मिलेगा। या फिर आप 1000 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए मास्टर नोट्स को पढ़ना। आपको हम सारा चीज़ का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। आप लोग पेमेंट करेंगे हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे, उसका फिर आपके नंबर पे हम लॉगिन करके उसको चालू करके आप लोग को दे देंगे। 1 मई से ये क्लास स्टार्ट है। आप लोग को अगर लोको पायलट बनना है सीरियसली, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हम 3 महीने का टारगेट रखते हैं, 3 महीने में पूरी तैयारी। जीत आपकी। ऑल द बेस्ट।